ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। अपने स्वरूप की, अपने स्वभाव की, आत्मा की, यानी कि मेरी महिमा क्या है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। धातु चैतन्य से बना हुआ मैं शुद्ध हूँ। एकमात्र ध्रुव स्वभाव में शुद्ध बुद्ध हूँ। ये शरीर सप्त धातु का बना हुआ है, पंच तत्व का बना है और पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। परंतु मैं आत्मा अनादि अनंत अपने इस चैतन्य धातु से बना हुआ हूँ और सदा ही शुद्ध शुद्ध और शुद्ध ही रहा हूँ। अनादिकाल से शुद्ध था, आज भी शुद्ध हूँ और अनंत काल तक शुद्ध ही रहूंगा। श्वासोश्वास 10 प्राणों का संबंध इस शरीर से है, मुझसे नहीं। मेरा जीवन तो मेरे जीवत्व शक्ति से है। ऐसे चैतन्य शक्ति से बना हुआ एकमात्र ध्रुव स्वभाव में अभेद अखंड एक ध्रुव तत्व, ऐसा शुद्ध बुद्ध ही मैं हूँ। ऐसा मैं आत्मा हूँ। ध्रुव स्वभाव आश्रय मुक्ति का उपाय है। सहज कैवल्य ज्ञान पूर्ण असहाय है। मेरा है ध्रुव स्वभाव, त्रिकाली तत्व, यही इसका आश्रय ही मुक्ति का एकमात्र उपाय है। तीनों लोक में, तीनों काल में इस ध्रुव तत्व के आश्रय बिना मुक्ति का और कोई भी दूसरा मार्ग नहीं है। ऐसा सहज कैवल्य ज्ञान स्वरूपी, केवल यानी मात्र ज्ञान स्वरूपी, जो पूर्ण असहाय है, उसे किसी भी यानी कि मुझे किसी की भी सहायता की एक अंश मात्र भी जरूरत नहीं है। ऐसा पूर्ण असहाय तत्व वही मैं हूँ। भव्य चिदानंद का स्वभाव पूर्ण कृतांत है। मोह माया विहीन पूर्ण निर्भ्रांत है। ऐसा भव्य चित आनंद स्वरूपी स्वभावी चैतन्य आनंद स्वभावी, जिसके भीतर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर जैसे अनंत 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 गुणों का वैभव, जिसका कभी अंत नहीं होता है। ऐसा अनादि अनंत, न आदि है न अंत है, ऐसा कृतांत। और कैसा? तो मोह माया से विहीन आज दिन तक ये मोह राग द्वेष के भाव मुझे छुए तक नहीं, तो मुझ में आने की बात तो बहुत दूर है। इनसे संपूर्णतः विहीन, ऐसा पूर्ण निर्भ्रांत हूँ। अनादिकाल से जो भ्रांति पड़ी हुई थी,
वह भ्रांति अब निकल चुकी है। उस निर्भ्रांत भ्रांति रहित स्वरूप का भान हो चुका है। ऐसा निर्भ्रांत स्वरूपी और कैसा निर्विकार निजानंद निरामय ऐसा प्रसिद्ध तत्व, इसे बनाना नहीं, ये तो स्वयं सिद्ध है। सारे विकारों से रहित, विकार भले पर्याय में हो, परंतु पर्याय क्षणभंगुर है, क्षणिक है, नश्वर है, इसलिए मेरा स्वरूप नहीं है। ऐसा निर्विकार और निजानंद, निज का आनंद को निरंतर भोगने वाला, बाहर भी सुख और आनंद जो आता है वो भी तो मेरा ही तो स्वरूप है। बाहर का परद्रव्य, परभाव कभी मुझे आनंद और सुख दे ही नहीं सकते, क्योंकि आनंद तो मेरे भीतर मेरा स्वभाव है, इस जड़ पुद्गल का नहीं है। ऐसा निराम है, किसी के भी आश्रय से रहित, ऐसा संपूर्ण प्रसिद्ध तत्व, निरंतर जो प्रसिद्धि हो रही है, ये मेरी ज्ञान स्वभाव की ही तो प्रसिद्धि हो रही है। ये चैतन्य प्रकाश ही तो निरंतर प्रसिद्ध हो रहा है। निरंतर मैं इस चैतन्य प्रकाश का ही आलम्बन लेकर अपने स्वभाव में स्थिर होने का पुरुषार्थ करूं, जो मेरा स्वरूप है। क्योंकि इसे बनाना नहीं है, यह तो बना बनाया स्वयं सिद्ध परमात्मा है। बाहर के मंदिर में तो ये कृत्रिम परमात्मा विराजमान है, वास्तविक ये परमात्मा तो सिद्ध शिला में विराजमान है। उसी तरह इस कृत्रिम देह देवालय में अकृत्रिम ऐसा मेरा शाश्वत आत्मा, यानी कि मैं ही स्वयं विराजमान हूँ। और कैसा सर्वदा स्वभाव रस समुद्र अनुभवमयी, पूर्ण आनंद स्रोत त्रिकाली है भवजयी। सर्वदा सदा के लिए स्वभाव रस का समुद्र, जिसके अनुभव में लहलहा रहा है, ऐसा ज्ञान स्वभावी, आनंद स्वभावी, पूर्ण आनंद का स्रोत सागर, जिसमें त्रिकाल लहलहा रहा है, ऐसा भव भ्रमण को जय करने वाला भवजयी तत्व वही मैं हूं। तीर्थेश कह रहे हैं आत्मा का ध्यान कर, एकमात्र ज्ञान कर, निजात्मा का भान कर। तीर्थंकर परमात्मा की वाणी में जो भी खिलता है, केवलियों के वाणी द्वारा जो भी द्रव्य श्रुत और भावश्रुत द्वारा कथन किया गया है, तीर्थेश कह रहे हैं कि जैसे मैं अपने दृष्टि को अपने भीतर अनंत काल के लिए कर चुका हूं, ऐसे ही तू तेरी दृष्टि को तेरी आत्मा पर निजात्मा का ध्यान निरंतर भाने का प्रयास कर, और उस आत्मा का ध्यान करने के लिए एकमात्र ज्ञान का ज्ञान कर। निरंतर जो जानना 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 हो रहा है, और ये जो जानना निरंतर ज्ञान स्वभाव का ही हो रहा है, पर को जानते वक्त भी मैं तो अपने ज्ञान स्वभाव को ही जान रहा हूं। ऐसे एकमात्र ज्ञान स्वभावी निजात्मा का ही भान करने का उपदेश
तीर्थंकर परमात्मा अपनी देशना में देते हैं, क्योंकि ज्ञान का निलय प्रसिद्ध द्रव्य सुख पूर्ण है, द्रव्य दृष्टि हो तो ये सदैव अपूर्ण है। ये ज्ञान का निलय, ज्ञानमय निलय, ये ज्ञान रूपी शिखर, ये मंदिर जो पूर्ण सुख ऐसा द्रव्य से प्रसिद्ध है, ऐसा परिपूर्ण अनंत सुख जो ध्रुव स्वरूप परिपूर्ण जैसा का तैसा भीतर में पड़ा हुआ है, और वही सुख निरंतर प्रसिद्ध हो रहा है। परंतु ये कब कि जब पर्याय दृष्टि छूटे और निरंतर उपयोग द्रव्य दृष्टि पर स्थिर करने का पुरुषार्थ हो, जो सदैव परिपूर्ण तत्व है, अखंड घनपिंड है, अभेद है, ऐसा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो मैं स्वयं ही हूँ, ऐसे स्वयं के स्वरूप का भान और यही भान कराने का उपदेश हे तीर्थंकर देव आपके द्वारा केवली प्रेरित धर्म से मुझे प्राप्त हुआ। इसलिए आपका अहो अहो उपकार है। ऐसा चैतन्य धातु से बना हुआ मैं ध्रुव स्वभावी शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम ऐसा भगवान आत्मा यही मैं हूँ। मैं निरंतर अपने में ही स्थिर होने का पुरुषार्थ करूं, ऐसी शक्ति मुझ में है, वही प्रकट होए, यह आपसे प्रार्थना अभ्यर्थना। अब तो मिलेगा, यही तो मिलेगा मुझे शुद्ध संवर, शुभाशुभ के भावों से रहित ज्ञान निर्भर। तभी निर्जरा की पवन चल पड़ेगी, विविध भाव आश्रव में ये ना अड़ेगी। महासिद्धि होगी सकल कर्म को हर, निजातम की महिमा प्रकट हो मिलेगी। परम सिद्ध पदवी हृदय में झिलेगी, मेरी मुक्ति होगी बहुत शीघ्र सत्वर। क्योंकि अब तो मिलेगा, यही तो मिलेगा मुझे मेरा शुद्ध संवर, निर्जरा और मोक्ष। सभी जीव मोक्ष समान सिद्ध स्वरूपी ही है, तो मैं भी तो सिद्ध स्वरूपी ही हूँ। अब मैं अनंत काल के लिए अपने स्वरूप में लीन हो जाऊं, इसी प्रार्थना के साथ ओम शांति शांति शांति। ओम नमः। ज्યાં वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ तो। ओम नमः।